शाइनस्टार टीवी को देख रहे हैं, आप सबको वेलकम करता हूं। क्राइस्ट होलीनेस चर्च डिफेंस व्यू फेज 2 में हम मौजूद हैं और शाइनस्टार चैनल का ताल्लुक कराची से है और कराची के चंद बहन भाई इस चर्च में मौजूद हैं। तो आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, इस कलाम को सुन रहे हैं, हम आप सबको वेलकम करते हैं और गौर से कलाम को सुने। जो बरकत आप हासिल करने को है वो कसरत की बरकत है, कसरत की जिंदगी है। और जो नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं दुआ के लिए। और इसके साथ साथ में आपके जो कमेंट्स हैं या कुछ भी आप जानना चाहते हैं आप हमारे नंबर पे कॉल करें, हमारी टीम आपको रिप्लाई देगी। और इसी तरह हम मिलकर खुदावंद के जलाल के लिए और खुदावंद के काम के लिए मिलकर खिदमत करते रहेंगे। हालेलुया। आज के दिन कलामे खुदा में से जिस थीम के ऊपर, जिस टॉपिक के ऊपर मैं आपसे चंद बातें शेयर करना चाहता हूँ वो खुदा की मर्जी हमारे जिंदगी के लिए, और वो मर्जी जिसमें कि खुदा हमें कसरत के साथ बरकत देना चाहता है। सबके कसरत, उसके बाद में कहें कसरत, यानी हमारा खुदा ये चाहता है, खुदा की ये मर्जी है कि हमें कसरत के साथ हर चीज प्रोवाइड करे। ना सिर्फ कि हमेशा की जिंदगी बल्कि दुनिया में जब तक हम मौजूद हैं इस दुनिया के जरूरियात को पूरा करने के लिए भी हमें वो कसरत के साथ अबंडेंटली हमें प्रोवाइड करना चाहता है। हर चीज वो हमें अबंडेंटली कसरत के साथ वो पेश करना चाहता है। देखिए यूहन्ना 10 बाब और उसकी 10 आयत में चंद हवाला जात आपके सामने पेश करूंगा। और इस चर्च में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो संडे के अलावा भी चर्च में आने के अलावा घर में भी वो अपनी बाइबल को खोलते हैं और वो तलावत करते हैं, कलामे खुदा से बरकत पाते हैं। सो ऐसे लोग जो कलामे खुदा से कुछ वाकिफ हैं मैं उनको इनकरेज करना चाहूँगा कि जब मैं हवाला पेश करूँ तो आप जल्दी से उस हवाले को निकालिए और उसकी तलावत करेंगे। वरना 10 बाब उसकी 10वीं आयत आप ऐसे कोई भी ऊंची आवाज में तलावत करें। चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हिलाक करने को, मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। हमारा खुदा आसमान से जमीन पर इसलिए आया। हमारा खुदा जो कि सालूस है, जो कि तसलीस की सूरत में है, ट्रिनिटी की सूरत में है। खुदा ने ये फैसला किया कि उसका कलाम मुजस्सम होकर दुनिया में आ जाए और वो कलाम ये फरमाता है, अपने आने के मकसद को बयान करता है कि मैं इसलिए दुनिया में आया ताकि जो कोई मुझ पर ईमान लेकर आए वो कसरत की जिंदगी को हासिल करे। हालेलुया। जिसका मतलब ये कि खुदा का ये प्लान है, खुदा का ये मंसूबा है, जो कोई उस पर ईमान लेकर आए उसके बेटे के ऊपर अपने यकीन को जाहिर कर दे, अपने इत्मीनान को जाहिर कर दे। ना सिर्फ कि उसकी जिंदगी में हमेशा के लिए वो उस जिंदगी को जारी करता है बल्कि तमाम तर उसकी जरूरियात को, उसकी हर एक नीड को वो कसरत के साथ पूरा करता है। हालेलुया। जितने लोग ये चाहते हैं कि खुदा उनके जिंदगी में कसरत को जारी कर दे, ऊंची आवाज में वो कहे हालेलुया, ऊंची आवाज में कहे हालेलुया। जितनी बातें आज मैं शेयर करने को हूं मैं चाहूंगा कि कलीसिया जागे रहे, गौर से सुने, आमीन कहे। जब हम आमीन कहते हैं इसका मतलब हम यकीन के साथ, ईमान के साथ उस कलाम को हासिल कर रहे हैं। हालेलुया। साथ वालों को कहे कि मैं कलाम सुनने को हूँ। साथ वाले जो बैठे हुए कहे भाई जी मैं कलाम सुनने को। कुछ लोग साथ वालों को देखना पसंद नहीं करते। शेक इट करें, साथ वाले से कहें गॉड ब्लेस यू। साथ वाले को हाथ बढ़ाएं, कहें गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि मैं इसलिए आया ताकि वो जिंदगी पाएं और वो ऐसी जिंदगी पाएं जो कसरत की जिंदगी है। हमारे खुदा का ये प्लान है कि हमें कसरत के साथ हर एक चीज को दे। वो ऐसी औरत की तरह नहीं है कि जो जब वो अक्सर हम छोटे होते थे, कुछ जैसे जो बूढ़ी औरतें होती हैं हम उनसे खाना मांगे, सालन मांगे तो वो जो चम्मच होता है देशकी के अंदर आप बोटी मांगते हो वैसे थोड़ी ही सेकंड उत्तर बहुत है आंटी कुछ हो नहीं थोड़ा आ जाता
खुदा उस आंटी की तरह नहीं है कि थोड़ा थोड़ा बिल्कुल हल्का हल्का हमें हमारे दिल को खुश करने के लिए। हम ऐसे खुदा को नहीं जानते कि अगर हम उससे कुछ खाने के लिए मांगे, हमारी जरूरत 2 रोटियां हों और वो हमें 1 नवाला दे। हम ये जानते हैं कि जो मसीह में मजबूत होते हैं ऑफ कोर्स वो आजमाइशों का सामना कर सकते हैं, मैं नहीं कहता आजमाइशें नहीं आती, लेकिन खुदा की मोहब्बत और उसका मंसूबा ये है कि वो अपने चाहने वालों, अपने मानने वालों को कसरत के साथ मुहैया करे। एक वो बरकत होती है जो जर्नल है, जो पूरी दुनिया के लिए है, जिसके ताल्लुक से कलाम खुदा में आया है कि वो बदों के ऊपर भी बारिश को बरसाता है, वो हर एक के लिए जरूरत को मुहैया करता है। लेकिन जब ईमानदारों की बात आती है, ईमानदारों के लिए वो कसरत के साथ, स्पेशल फेवर के साथ अपने आसमान को खोलकर अपने फरिश्तों को रिलीज करके उनकी हर एक जरूरत को न सिर्फ के पूरा करता है बल्कि कसरत के साथ मुहैया करता है। हालेलुया। ये हो नहीं सकता कि उसके लोग हमेशा बॉटम में रहें, नीचे रहें, दबे रहें, पीछे रहें, बल्कि हमारा खुदा ये चाहता है कि हम तुम के बजाय सर बन जाएं और लीडिंग रोल में आएं और कसरत के साथ जिंदगी को एंजॉय करें। जब तक हम इस दुनिया में हैं, हम इस दुनिया को एंजॉय कर सकते हैं, बरकत को हम ले सकते हैं। हम उस बिजनेसमैन की तरह नहीं कि दिन रात वो कारोबार करे, मेहनत करे, जमा करे और उस बरकत को या उस पैसे को एंजॉय करने के लिए उसके पास वक्त ना हो और वो मर जाए। इसको हम बरकत नहीं कहते। जो खुदा आपको ब्लेसिंग्स देता है, आपको उन ब्लेसिंग्स में शामिल होने का मौका देता है ताकि आप उन बरकत में शामिल हो सकें। हालेलुया। खुदा की मर्जी यह है कि हमारी जिंदगी में किसी भी चीज की कमी ना हो। ज़बूर 23 उसकी पहली आयत के मुताबिक यह है कि खुदावन मेरा चुपान है, मुझे कमी ऊंची बात में कहें, मुझे कमी। खुदावन मेरा चुपान है, वो मेरा चरवाहा है, वो मेरे आगे आगे चलता है। जिसका रखवाला, जिसका लीडर, जिसका रहबर जिंदा खुदा हो, उसे कभी किसी चीज की कमी। बाज़ औक़ात हम जो कुछ खुदा से मांगते हैं, हम कसरत के साथ नहीं मांगते। हम अपने आप को उसी पोजीशन में रखना चाहते हैं कि हम वहीं के वहीं रहें। खुदा हमें हमारी जिंदगी में बहुत सारे मौके देता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग अपनी बरकत को जानते ही नहीं, उनको क्लेम नहीं करते। एक ऐसा शख्स था जो बहरी जहाज में सफर कर रहा था और जब जहाज को तकरीबन 2 महीने हो गए, वो समंदर में था और उस शख्स के पास जो पैसे थे वो खत्म हो गए और बहुत बड़ा जहाज था और रात के वक्त लोग डेक के ऊपर यानी जहाज के ऊपरी हिस्सा पर एंजॉय करते, पार्टी हो रही होती, लोग खाना खा रहे होते और वो साइड पर बैठकर परेशान रहता कि मैं क्या करूं। और आखिरकार जब बहुत भूख से निढाल होने लगा तो उसने रात के वक्त जब लोग अपने अपने रूम्स में चले जाते, वो रेस्टोरेंट में जाकर जो कचरे के अंदर खाना पड़ा होता वो उसको उठा के जो सैंडविचेस होते, जो भी बचा होता, लोगों की गिराई हुई चीजों को वो खाने की कोशिश करता, बल्कि वो उसी से अपना गुजर बसर करता रहा। 3-4 दिन के बाद अचानक रात के वक्त जब वो खाने की तलाश करने के लिए जहाज के ऊपरी हिस्सा पर आया तो जो वॉचमैन होते हैं, जो गार्ड्स होते हैं, उनमें से एक ने ऐसा टॉर्च मारी और उसको ढूंढ लिया और उसको पकड़ लिया और गार्ड ने उससे पूछा कि तुम तन्हाई में खामोशी के वक्त इस तरह कचरे में से खाना ढूंढ कर तलाश करके क्यों खा रहे हो? उसने कहा क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। जितने गार्ड्स वहां खड़े थे उन्होंने ऊंची आवाज में कहका लगाया, उन्होंने कहा कि शो अस योर टिकट, अपने टिकट हमें दिखाओ। उसने कहा हाँ टिकट तो मेरे पास है। उसने उन गार्ड्स को अपनी टिकट दिखाई और गार्ड ने उसे कहा कि देखो टिकट के बिल्कुल नीचे क्या लिखा हुआ है, जब तक तुम इस जहाज में हो, जितना तुम्हारा सफर है, तुम्हारे लिए खाना तीनों टाइम का फ्री है। लेकिन क्योंकि तुमने अपने टिकट को पढ़ने की जहमत नहीं की,
इसलिए गुज़िश्ता एक हफ्ते से तुम कचरे में से खा रहे हो। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हम ना सिर्फ अपनी तमाम बरक़ात से ना वाकिफ हैं, बल्कि हमने कभी भी अपनी बरक़ात को जानने की कोशिश नहीं की। कलाम खुदा में दर्ज है कि जो कोई भी मसीह यीशु में है वो इब्राहिम की दी हुई उन बरक़ात में शामिल है जो वादे के फर्जंद के वसीला से भी जारी की गई, और वो वादे का फर्जंद अल्टीमेटली खुदावंद यीशु मसीह है। जो कोई खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाता है कसरत की जिंदगी का वारिस हो जाता है। हालेलुया। गफलत से कहीं ऐसा ना हो कि हम भी कचरे में से लेकर खाते हो। बंगला करना, सफाई सुथराई, गटर खोलना, सिर्फ ये हमारी जॉब्स नहीं, सिर्फ ये हमारी जॉब, हमारा मुकद्दर ये नहीं। खुदा का शुक्र है हमारे लोग चोरी नहीं करते, खुदा का शुक्र है हमारे लोग कोई डाके नहीं डालते। मैं नहीं कह रहा कि ये जो काम है ये इससे आप लानती हो गए या उनको बुरा कह रहा हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं ये लो जॉब्स हैं। इस मुआशरे में ये जॉब्स को पसंद नहीं किया जाता। ये जॉब सब किसी और को करने दें और हमें अपने आप को इससे ऊपर सोचना शुरू करना है। हालेलुया। एटलीस्ट किसी छोटे कारोबार से शुरू करें, एटलीस्ट कोई ऐसा काम शुरू करें। क्योंकि देखें, जब शागिर्दों को ये कहा गया कि जाल फेंको और जब जाल मछलियों से भर गया तो पतरस ने खुदावंद यीशु से ये नहीं कहा कि आप आए और जाल खींचने में हमारी मदद करें। पतरस ने जाल को खींचने के लिए दूसरे भाइयों से कहा है। इससे मैं ये पॉइंट स्टैब्लिश करता हूं कि जो खुदा बरकत को जारी कर देता है उससे पहले हमने अमल करना है और फिर जो उसके सारी इंतजामी मामलात हैं वो खुद हमने देखने हैं। हर चीज के लिए खुदावंद को काम करने की जरूरत नहीं है, उसने आपको हिकमत बख्शी है ताकि आप उस हिकमत के तहत सारे काम को कर सकें। हालेलुया। खुदा ने इस क्रॉस को नहीं बनाया है, खुदा ने इस टेबल को, इस ढोलक को, हर एक चीज जो लकड़ी से बनी है वो खुदा ने नहीं बनाई, खुदा ने दरख्त को बनाया। मौजूदा ये किया कि उस दरख्त को बना दिया और इंसान को हिकमत बख्शी कि वो उस लकड़ी को लेकर उसको मुख्तलिफ शेप्स में लेकर आए। अब फरिश्ते नहीं आते कि लकड़ी को क्रॉस की शक्ल दें, ढोलक की शक्ल दें या कुर्सी और मेज की शक्ल दें। ये आगे का काम इंसान ने किया है। हर एक काम खुदा ने इंसान को जो हिकमत बख्शी उसके तहत करता है। जब खुदा ने इंसान दो इंसान ही बनाए, उनके अंदर कसरत की जिबिल्लत या नेचर को डाल दिया, उनको कहा कि तुम अपने आप को मल्टीप्लाई करो। खुदा ने उनको हिकमत बख्शी है। खुदा का मंसूबा, खुदा का डिजाइन ये है कि वो हमें कसरत के साथ सारी चीजों को दे। हालेलुया। हालेलुया कलीसिया, हालेलुया। दो नारे लगाए, हालेलुया। खुदा हमें बच्चे भी कसरत से देना चाहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 12-12 बच्चे हों, 14-14 बच्चे हों। अब ये नहीं कहना खुदा की कसरत, खुदा की बरकत का मतलब ये कि हम बच्चे भी हमारे 12 हों। कसरत से मुराद ये भी है कि जो कुछ आपके पास है आपका उसमें गुजर बसर होता है। याद रहे, बरकत का ये भी मतलब है। और बच्चों के ताल्लुक से ये कि जो बच्चे खुदा ने आपको दिए हैं, देखिए इब्राहिम को खुदा ने वादे का फर्जंद एक ही दिया था, उसी को कसरत में बदल दिया। तो कसरत का मतलब तादाद नहीं होता खाली, कसरत का मतलब ये है कि जो आपके पास है खुदा उसको कंटिन्यू रखे, उसमें न तंगी आए, वो काम आगे बढ़ता चला जाए। हालेलुया। सो खुदा की मर्जी ये जो पहला पॉइंट मैंने पेश किया कि खुदावंद मेरा छुपान है, मुझे कभी भी कमी ना होगी। इसी तरह ज़बूर 34 को अगर हम देखें, ज़बूर 34 उसकी 10वीं आयत, मैं जल्दी से हवाला जात पेश करना चाहता हूँ। ज़बूर 34 उसकी 10वीं आयत में, बब्बर के बच्चे तो हाजतमंद और भूखे होते हैं पर खुदावंद के तालब किसी नेमत के मोहताज। यानी शेर के बच्चे जो हैं, बेटा मिशर, शेर के बच्चे क्या हो सकते हैं? भूखे और हाजतमंद हो सकते हैं। लेकिन खुदावंद क्या फरमाता है, जो मेरे तालब हैं, जो मुझे जानने के लिए और जो मेरे साथ ताल्लुक रखते हैं, वो कभी भी किसी चीज के लिए हाजतमंद नहीं हो सकते। खुदावंद फरमाता है वो किसी नेमत के मोहताज ना होंगे, किसी नेमत के मोहताज ना होंगे। खुदा उनके लिए सब कुछ
कसरत के साथ मुहैया करेगा। हालेलुया। खुदा उन सारे लोगों के लिए, क्योंकि खुदा फरमाता है कि जंगल का बादशाह तो शेर है और शेर अपने आप को बहुत प्रोमिनेंट समझे, उसके बच्चे तो भूखे रह सकते हैं, लेकिन जो लोग मेरे से ताल्लुक रखते हैं वो कभी भी किसी भी नेमत के मुताज ना होंगे। हालेलुया। अगर आपको कोई भी चीज चाहिए, आपको कोई भी बरकत चाहिए, खुदावन के पास जाए, मेरा ईमान है खुदावन आपको प्रोवाइड करेगा। हालेलुया। आए हम जोरदार ताली बजाएं खुदा के जलाल के लिए। जब तक इंसान होता है, इसी तरह एक और हवाला निकालिए, यूहन्ना रसूल का 3रा खत, उसको देखिए, पहला बाब उसकी 2री आयत। ऐ प्यारे, मैं ये दुआ करता हूँ, ये यूहन्ना रसूल दुआ कर रहा है कि जिस तरह तू रूहानी तरक्की कर रहा है, इसी तरह तू सब बातों में तरक्की करे और तंदुरुस्त रहे। सिर्फ रूहानी तरक्की ही नहीं, बल्कि कलाम खुदा फरमाता है कि हमें सब बातों में तरक्की करनी है और तंदुरुस्त रहना है। दूसरे लफ्जों में खुदा की मर्जी ये है कि हमें वो दुनिया की जो बरकत है उसमें भी हमें तरक्की देना चाहता है और फिजिकली तौर पर भी वो चाहता है कि हम तंदुरुस्त रहें। और ये अच्छी बात होगी कि कलीसिया में से वो बहनें, वो भाई जो अपने वक्त को कैलकुलेट कर सकते हैं, वो एक्सरसाइज करें, वो वॉक करें। खुदा ने आपको हिकमत दी है, सिर्फ ये नहीं कि खुदावन सिर्फ तुम मौजूदा ही कर, बल्कि खुदा ने ये भी तो आपसे कहा है कि हर चीज में तरक्की करो और तंदुरुस्त रहो, और तंदुरुस्त होने के लिए आप हिकमत का इस्तेमाल करें। खुदा ने हर एक चीज के अंदर तासीर रखी है, हर वक्त में, हर एक जो 24 घंटे, हर घड़ी में खुदा ने, हर पहर में खुदा ने अपनी एक कुछ ब्लेसिंग्स है उनको रखा हुआ। ये ढूंढने से और मतलाशी होने से आपको पता चलेगा। इसलिए आई वांट टू एनकरेज यू, जैसे खुदा का कलाम फरमाता है, जिस तरह रूहानी बातों में तरक्की करते हो, इसी तरह तमाम बातों में तरक्की करते जाओ। मेरी दुआ आज के दिन यूहन्ना के साथ मिलकर ये है कि इस कलीसिया के अंदर हर एक बहन, हर एक भाई रूहानी तौर पर तरक्की करे और इसके साथ साथ हर एक बात में वो तरक्की करता जाए और वो तंदुरुस्त हो जाए। हालेलुया। अगर आप तस्लीम करें, जोर का नारा लगाएं, हालेलुया। कितने लोग ओवरवेट हो चुके हैं, वो एक्सरसाइज शुरू करें। आप में से अगर कोई खाने के लिए जिंदा है तो वो बंद कर दे, जिंदा रहने के लिए खाना शुरू करे। सो जरूर है कि हम खुदावन में होते हुए हर बात में तरक्की करते जाएं। जब हम सेहतमंद होंगे तो खुदा के कलाम को, खुदावन की खिदमत को और बेहतर तौर पर कर सकेंगे। फिलिपियों 4 बाब उसकी 19 शायद कोई भी ये हवाला निकाले। मेरा खुदा अपनी दौलत के मुवाफिक जलाल से मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक एहतियाज रफा करेगा। हमारा खुदा अपनी जलाल और अपने कुदरत के वसीला से हमारी हर एक एहतियाज को, हमारी हर एक जरूरत को पूरा करेगा। हालेलुया। अपना हाथ दिखाएं जितने लोग ये सोचते हैं कि उनकी कोई जरूरत है। अगर किसी की कोई जरूरत है तो अपना हाथ दिखाएं। अच्छा, मुझे हैरत हो रही है कि कोई ऐसी कलीसिया भी है जहां पर किसी की कोई जरूरत नहीं है, और कुछ लोगों ने हाथ नीचे किया। मेरी तो हमेशा जरूरत रहती, मेरा हाथ ऊपर ही रहता, क्योंकि हम हमेशा नीड में, वी आर ऑलवेज इन नीड। कौन कौन है जो ये सोच रखता है कि वो जरूरत में अपना हाथ दिखाए? मैं आपको खुशखबरी देना चाहता हूँ, कलाम खुदा फरमाता है वो आपकी हर एक जरूरत को रफा करने के लिए आपके बीच उतरा हुआ है। हालेलुया। आपका खुदा आपकी सारी जरूरियात को पूरा करने के लिए आपके साथ है। हर एक जरूरत को वो पूरा करना चाहता है। गौर से सुने, हर एक ख्वाहिश को नहीं बल्कि हर एक जरूरत को वो पूरा करना चाहता है। अगर कोई ऐसी चीज जो आपकी जरूरत है, खुदा आपके लिए उस जरूरत को पूरा करेगा। लेकिन अगर महज ख्वाहिशात हैं और ऐसी ख्वाहिशात हैं कि जिससे आप खुदा से भी दूर हो जाएं और आपका जो फोकस है वो हट जाए, मुमकिन है कि वो चीजें आपके जिंदगी में जाहिर ना हो। हर वो चीज जो आपकी बरकत के लिए है, खुदा आपके लिए जारी और सारी कर देता है, जो खुदा की तरफ से होता है। कुछ लोग कहते हैं दौलत बहुत बुरी चीज है। मैं कहता हूँ दौलत बुरी नहीं है।
जो लोग दौलत को हासिल करके बुरे काम करते हैं और जो लोग दौलत को हासिल करके और अच्छे काम करते हैं, वो दौलत के आने के बाद पता चलता है। क्योंकि अगर किसी ने 10 लाख रुपए इकट्ठे नहीं देखे, वो ये दावा नहीं कर सकता कि 10 लाख आने के बाद वो किस तरह से वफादार और वो खुदा तरसी और खुदा के खौफ में होगा। क्योंकि जब तक तजर्बा नहीं करेंगे आप कोई दावा नहीं कर सकते। अगर आपके अंदर कोई एबिलिटी है कि किसी चीज को करें और वो आप ना करें, असल बरकत वो होती है। हालेलुया। जब पैसा आ जाता है आपके पास, अगर आप अंदर से बातिन से बुरे हैं, आपके अंदर से बुरी चीजें निकलेगी, वो जलाब की तरह उस तमाम गलाजत को बाहर निकाल देगी। लेकिन अगर आप अच्छे हैं और पैसा आने के बाद आपकी सारी अच्छाइयां बाहर आना शुरू हो जाएंगी। हालेलुया। अगर कोई बरकत खुदा की तरफ से है तो आपके अंदर से अच्छाई को ही पैदा करेगी। और अगर कोई ऐसी दौलत, कोई ऐसा पैसा जो अनफेयर मीन्स से, नाजायज तरीकों से कमाया गया है, वो पैसा, वो जो कुछ भी दौलत है, वो खुदा की तरफ से नहीं है। उसमें दुख होगा, तकलीफ होगी, परेशानियां होगी और फाइनली एट द एंड ऑफ द डे आप उसको दुनिया में किसी हद तक तो एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन हमेशा की जिंदगी को खो देंगे। हमेशा की जिंदगी सबसे पहले है, उसके बाद खुदा हमारी जो जरूरियात हैं उनको प्रोवाइड करता है। हालेलुया। एक और हवाला निकालिए, पहला तिमोथियस 6 बाब उसकी 17 आयत। इस मौजूदा जहान के दौलतमंदों को हुक्म दे कि मगरूर ना हो और ना पादीदार दौलत पर नहीं बल्कि खुदा पर उम्मीद रखें, जो में लुत्फ उठाने के लिए सब चीजें अफराद से देता है। यह सामने, और इस मौजूदा जहान के दौलतमंदों को हुक्म दे कि वो मगरूर ना हो। क्योंकि जो दौलतमंद होता है, सबसे पहली अगर कोई आजमाइश उसकी जिंदगी में आती है, वो प्राउडनेस है, मगरूरी है। वो जिसके पास पैसा आ जाए, ऐसी फैमिलीज, ऐसे घराने, ऐसे लोग, ऐसे भाई, ऐसी बहनें जो 3 वक्त का बेहतर खाना शुरू हो जाए और कुछ बेहतर पहनना शुरू हो जाए, और कोई शख्स अगर दौलतमंद हो जाए, आम तौर पर ये देखने में आता है कि पहली आजमाइश अगर आए तो वो यही आती है कि वो मगरूर हो जाते हैं और वो दावेदार होते हैं, मैंने अपनी मेहनत से कमाया, अपनी मेहनत से कमाया। आहिस्ता आहिस्ता वो खुदा को क्रेडिट देना भी बंद कर देते हैं। कलाम खुदा में क्या दर्द है, बल्कि वो खुदा को अपनी नापायदार दौलत पर नहीं बल्कि खुदा पर उम्मीद रखें, जो हमें लुत्फ उठाने के लिए सब चीजें अफराद से देता है, और नेकी करो और अच्छे कामों में दौलतमंद बने और सखावत पर तैयार और अमदाद पर मुस्तहिद हों। हमारे खुदा की ये मर्जी है कि वो सारी चीजें हमें प्रोवाइड करे लुत्फ उठाने के लिए, जो मैंने आगे कहा, एंजॉय करने के लिए। खुदा की मर्जी है तो हमें प्रोवाइड करना चाहता है, लेकिन इस सोच के साथ हम सखावत पर तैयार हो जाएं, अच्छे कामों को करने के लिए तैयार हों। वो बरकत खुदा हमें देना चाहता है, लेकिन हमारा माइंड सेट क्या है, तुम मांगते तो हो लेकिन बुरी नीयत से मांगते हो। खुदा उसको देता है जो अच्छी सोच के साथ और इंसानों के साथ नेकी करने के लिए मांगते हैं। खुदा उनको प्रोवाइड करता है, और ना सिर्फ हमेशा की जिंदगी बल्कि इस दुनिया में भी वो हर किस्म की बरकत को लेकर, खुदावंद की तमाम जो कसरत की बरकत है उसको लेकर मुस्तफीद होते हैं। और जो कोई मालदार है और वो अनफेयर नाजायज तरीके से है, उस पर ना शुक्र करें बल्कि खुदावंद से मांगे। खुदा आपको अफराद के साथ मुहैया करने के लिए तैयार है। हालेलुया। लास्ट वाला देखिए मेरे साथ, दूसरा क्रंथियों 9 बाब उसकी 11वीं आयत देखें। और वो तुम्हारे लिए दुआ करते हैं और तुम्हारे मुश्ताक हैं, इसलिए 11वीं आयत 9 बाब की 11वीं। और तुम हर चीज को अफराद से पाकर सब तरह की सखावत करोगे, जो हमारे वसीला से खुदा की शुक्रगुजारी का बाइस होती है। तुम हर एक चीज को अपराध से पाकर, हर एक चीज को कसरत से पाकर उसके ऊपर निगरान रहना है, उसके मालिक नहीं हो जाना।
जो चीज खुदा तुम्हें देता है उसको दूसरों के साथ सिखावत करनी है, दूसरों के साथ बांटना है, तो फिर आपका खुदा आपके लिए और मुहैया करेगा। आपको एक ऐसे ट्यूबवेल की तरह होना है कि जिसके अंदर से पानी कसरत के साथ निकलता है और फिर नालों में से होते हुए वो खेतों तक जाता है। आपको एक ऐसा ट्यूबवेल बनना है जो दूसरों को सैराब करता है। आपके अंदर से पानी के सोते जारी हो जाएंगे, आपके अंदर से पानी की नदियां जारी हो जाएंगी। आपको खुदा के चश्मे की तरह इस्तेमाल करेगा। ना सिर्फ के आपको वो सैराब करेगा बल्कि आपके वसीला से बहुतों की जरूरियात को पूरा करेगा। उसने इब्राहिम से ये कहा था कि मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा, ना सिर्फ के बरकत पर बरकत में बल्कि तुझे पैसे बरकत बनाऊंगा। He will bless you, not only he will bless you but he will make you the blessing for the other people। बहुत सारे लोग आपकी तरफ आएंगे, बरकत को पाएंगे और वो सैराब होते जाएंगे। कसरत के साथ खुदा अपने आसमान से बारिश को जारी करने को है। कसरत के साथ खुदा अपने आसमान को खोलकर आपकी सारी जरूरतों को पूरा करने को है। सिर्फ उस पर तकिया करिए, उस पर ध्यान लगाइए। जिसको अपना घर चाहिए, जिसको अपना मकान चाहिए, जिसको अपनी गाड़ी चाहिए, जिसको जो चीज भी रिक्वायर्ड है, आज के दिन अपने खुदा से मांगिए, क्योंकि खुदा का कलाम झूठा नहीं है बल्कि सच्चा है। जो फरमाता है वो भी सच्चा है। जो कलाम आज हमने सुना है वो जिंदगी बख्श कलाम है जो उम्मीद को जारी करता है। आए हम सब खड़े हो जाएं और खुदावंद के हुजूर अपने जरूरियात को मांगना शुरू करें। मेरा सिर्फ एक चीज इस वक्त अपने जहन में लेकर आए जो आपने खुदा से मांगनी है। कोई एक चीज अपने जहन में लाएं जो आपने खुदा से मांगनी है। और जो शख्स अपने जहन में एक चीज को लेकर आ जाए अपना हाथ ऊपर करें। जो एक चीज आप खुदा से मांगना चाहते हैं वो आपके जहन में आ जाए तो अपना हाथ ऊपर करें। अपना हाथ ऊपर कर लें जो खुदा से कुछ मांगना चाहते हैं। अपना हाथ ऊपर करें। जो मांगना चाहते हैं अपना हाथ दिखाएं, ऊपर करें प्लीज। ऊंची आवाज में दुआ करना शुरू करें। यीशु के नाम में खुदा